दे दूं और मैं पूछूं कि इसमें शांत और आवर्ती दशमलव प्रसार कौन सा है, तो आप कैसे बता पाएंगे? जब आपको शांत और आवर्ती दशमलव प्रसार पता नहीं होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम 1/2 का देख लेते हैं। हमें भाग करना है 1 का, किससे भाग करना है? 2 से भाग करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 बड़ा है और 1 छोटा है। इसमें आप लोग को 2 और 1 क्या है ये मालूम है क्या? अगर मालूम है तो ठीक है, और नहीं मालूम है तो चलिए देखते हैं। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं? ये हो जाता है आपका भाजक कहलाता है, ठीक है। इस साइड का जो होता है वो भाजक कहलाता है, बीच में जो रहता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। साइड का हमें कहते हैं भागफल, ठीक है। भागफल हो गया, और इसमें जो लास्ट में बचता है वो कहलाता है आपका शेषफल कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये बीच वाला भाज्य हो गया, साइड का भाजक, इस साइड का भागफल, और नीचे को हो जाएगा आपका शेषफल, ठीक है। तो देखिए अगर आपका भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है तो इसके लिए हमें भाज्य को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए सबसे पहले हमें इसे दशमलव रूप देना है, ठीक है। तो दशमलव यहाँ पे करेंगे, या तो आप 0 भी कर सकते हैं या आप दशमलव भी लिख सकते हैं, ठीक है। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ गया, तो आपका जो भाज्य है वो भाजक से बड़ा हो गया है, ठीक है। तो अब भाग चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 2 2 5 6 हो जाएगा 10। क्लियर है? अब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 10 में 10 गया तो ये आपका कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 10 में 10 जाएगा, तो ठीक है। तो आपका भागफल कितना प्राप्त हुआ है? 0.5, या तो हम इसे 0.5 लिख सकते हैं, ये हमें प्राप्त हुआ है। तो देखिए अगर आप भाग करते जाते हैं और आपका शेषफल कुछ नहीं बचता है या 0 हो जाता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसका हम बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, ठीक है। अगर आपका शेषफल 0 होता है तो आपका दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। अगर 0 नहीं होता है तो अगर इसमें अनलिमिटेड आते जाता है और वो संख्या रिपीट नहीं होती जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप बार 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, ऐसी संख्याएं आती जाएंगी जो रिपीट नहीं हो रही हैं, तो आपको क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि प्रश्नावली 1.3 में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं उसमें आपको बताना है कि शांत और आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है। भाग तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? इसके लिए मैं पहले इसमें बता रही हूँ शांत और आवर्ती, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं हम। 1 को भाग करना है किससे? 3 से भाग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो भाज्य है वो भी छोटा है, भाजक है वो बड़ा है, तो फर्स्ट नियम क्या है कि यहाँ पे आपको दशमलव लगा देना है। दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 3 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं आता है, तो छोटी वाली संख्या को लेंगे, कौन सी लेंगे? 9 लेंगे। 3 तिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, ठीक है। 10 में 9 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे 1 बच गया, इसका जो शेषफल है वो 1 बचा है, और भाजक कितना है? 3 है, तो फिर भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पे 1 0 आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 1 0 बढ़ाए हैं, लेकिन याद रखिए कि 1 ही बढ़ाना है। अगर ये आपका बड़ा है और ये छोटा है, अगर 1 0 में भी नहीं बढ़ रहा है तो आपको भागफल में जो आ रहा है उसमें 0 लगा के इसमें बढ़ाना है, ठीक है। 2 0 आपको नहीं बढ़ाना है, सिर्फ दशमलव में 1 0 बढ़ेगा। फिर ये हो जाएगा 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। माइनस कर देंगे, फिर 1 बचा। अब ये देखिए ऐसे आते जा रहा है, ठीक है। ऐसे आते जा रहा है तो अब इसे क्या, हमें क्या प्राप्त हो? ये देखिए इसे हम 0.333 ऐसे ये आते जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3, इतना तो लिख दिए, लेकिन ऊपर में हमें क्या देना है? बार देना है, ठीक है। जो ये बार दे दिए, ये जो दंड है, ये जो दंड दिए हैं, ये संख्या की पुनरावृत्ति को दर्शाता है। मतलब ये संख्याएं बार बार आई हैं, यही दर्शाएगा। मान के चलिए आप देखिए यहाँ पे आ रहा है 0.1 2 3, फिर से आ जाएगा 1 2 3, तो हमें ऐसे लिख सकते हैं 0.1 2 3 के ऊपर बार, क्योंकि 1 2 3 ही है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। यही आपका क्या कहलाएगा? आपका दशमलव प्रसार आवर्ती है, ठीक है। यहाँ पे आवर्ती, ठीक है। शांत और आवर्ती बोल सकते हैं एक हिसाब से, ठीक है। इसी को ही हम बार रहता है जो रिपीट होते जाता है उसे ही हम आवर्ती बोलते हैं, और जो रिपीट नहीं होता है, जो आकर खत्म हो जाता है शेषफल में, ठीक है, उसे हम शांत कहते हैं।
ठीक है। तो और एक बात और, जो नहीं शांत होता, जैसे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आते जाएगा, आपका क्षेत्रफल 0 नहीं होगा, उसे भी हम शांत कहेंगे, ठीक है, सॉरी अशांत कहेंगे। और यहाँ पे जो दूसरे प्रकार से आएगा, भिन्न प्रकार के अंक आते जाएंगे, उसे हम अशांत कहेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन आएगा, आई होप यहाँ तक आपका बच जाएगा, क्योंकि इसमें सभी में आपको पूछा है शांत और आवर्ती दशमलव प्रसार बताइए। ठीक है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी इसी प्रकार से आपको लिखना है, शांत और आवर्ती आपको बताते जाना है। क्लियर है? तो अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का पहले क्वेश्चन का पूरी तरह से जो क्वेश्चन आया हुआ है, 5-6 जो भी क्वेश्चन है, उसे हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।